नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आकर्षक सी कहानी। कहानी का शीर्षक है सालों बाद की राखी। दिल्ली की भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में रहने वाला ईशान अब एक सफल सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। ऊंची सैलरी, आलीशान फ्लैट और चमचमाती कार, उसके पास सब कुछ था सिवाय एक चीज़ के, उसकी बहन आर्या। दोनों का बचपन बेहद खूबसूरत था। एक छोटा सा कस्बा, अंबेडकर नगर, माँ की साड़ी की महक, पापा की साइकिल की घंटी और वो पुराना आंगन जहाँ हर साल रक्षाबंधन मनाया जाता था। लेकिन वक्त और हालात ने दोनों को एक दूसरे से जुदा कर दिया। ईशान और आर्या जुड़वा थे। आर्या हमेशा कहती थी, तेरी कलाई पर बंधी राखी मेरा गर्व है और मेरी कलाई पर बंधा तेरा प्यार मेरी ताकत। माँ हर साल एक सी रस्म करती थी। ईशान को पहले राखी बंधवाना होता, फिर आर्या को गिफ्ट मिलता। वो गिफ्ट कभी किताब होता, कभी रंगीन चूड़ियाँ और कभी एक रबर बैंड। लेकिन आर्या की खुशी हमेशा वैसी ही होती। सब कुछ ठीक था जब तक आर्या ने 18 साल की उम्र में घर वालों के खिलाफ जाकर एक लड़के से शादी करने का फैसला नहीं किया था। ईशान ने मना किया, गुस्सा किया, चिल्लाया, ये तुम्हारा प्यार नहीं, जिद है आर्या। मगर आर्या ने उसकी एक न सुनी। घर में तूफान आ गया, माँ बाप टूट गए, आर्या घर छोड़कर चली गई। ईशान के दिल में एक टीस थी, जिस बहन को मैंने हर राखी पर वचन दिया था कि उसकी रक्षा करूँगा, वो आज मुझसे खुद को आज़ाद कर चुकी है। समय बीतता गया, माँ की मौत हो गई, पापा अकेले पड़ गए। ईशान ने खुद को काम में झोंक दिया और आर्या उसका कोई पता ही नहीं था। हर साल रक्षाबंधन आता, ईशान की कलाई खाली रहती और वो ऑफिस में काम का बहाना बनाता, दोस्तों से दूर रहता। उसे लगता था अगर आर्या वाकई बहन होती तो राखी भेजती, कम से कम एक चिट्ठी ही लिखती। उसे नहीं पता था कि आर्या हर साल राखी भेजती थी, लेकिन ईशान ने अपना पता बदल दिया था। रक्षाबंधन का दिन था, सुबह के 7 बजे थे। ईशान अपने फ्लैट में बालकनी में कॉफ़ी लेकर बैठा था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने एक 12-13 साल की लड़की खड़ी थी, हाथ में राखी, आंखों में आंसू। क्या आप ईशान चाचा हैं? लड़की ने पूछा। ईशान हक्का बक्का, हाँ, पर तुम कौन? मैं सिया हूँ, आर्या मम्मी की बेटी। ईशान का शरीर काँप गया। आर्या की बेटी? उसकी आंखें नम हो गई। मम्मी बहुत बीमार है, आईसीयू में है, उन्होंने कहा था इस बार राखी मेरे हाथों से अपने भाई को ज़रूर बंधवाना। उन्होंने कहा भाई नाराज़ है, पर दिल से अब भी हम उनसे जुड़ा है। ईशान दौड़ता हुआ अस्पताल पहुंचा। आईसीयू में लेटी आर्या बहुत कमज़ोर दिख रही थी, आंखों में आंसू थे। भैया, आज फिर मेरी कलाई खाली है, लेकिन तुम्हारी कलाई। ईशान उसके पास जाकर बैठ गया, हाथ आगे किया और कहा, तेरी ये कलाई मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, है और रहेगी। अब तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। माफ़ कर दे भैया, मैंने प्यार के लिए तुझसे दूरी बनाई, पर दिल कभी दूर नहीं हुआ। ईशान ने सिया को गले लगाया। आर्या की तबीयत धीरे धीरे सुधर रही थी। इस बार रक्षाबंधन की पूजा ईशान के घर में हुई। वही चावल, वही कुमकुम, वही मिठाई, पर अब एक नया रिश्ता जुड़ चुका था। ईशान अब सिर्फ भाई नहीं, सिया का मामा भी बन गया था। सीख, रक्षाबंधन केवल धागों की डोर नहीं, रिश्तों की गांठ है जो टूट जाए तो भी दिलों में
जुड़ी रहती है। कभी कभी एक चुप राखी सालों की दूरियां मिटा देती है। धन्यवाद। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।